2 कदम भी चलकर यदि हम कथा के पंडाल तक पहुँचे हैं, शिव महापुराण तक पहुँचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, शेगांव वाले गजानन बाबा की करुणा और श्री स्वामी समर्थ की दया है, जो यहाँ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। पांचवें दिन की कथा है जो पंचम इंद्रियों को हमें वश में करना सिखाती है। हमारी 5 कर्मेंद्री, चाहे हमारी 5 ज्ञानेंद्री, शिव महापुराण कथा, इन इंद्रियों को हमें अपने वश में कैसे करना है, और इन इंद्रियों को वश में करने के बाद हम भगवान का भजन, भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं। सबसे विचित्र इंद्रिय है हमारे नेत्र और हमारा मन। ये नेत्र रूपी जो इंद्रिय है, ये मन रूपी जो इंद्रिय है, ये भटकती है। नयन कहीं ना कहीं हमारे मार्ग को विचित्र कर देते हैं। हम जाना चाहते हैं परमात्मा की शरणागति में, और ये नयन कहीं भोग में, कहीं विलास में, कहीं तृष्णा में, कहीं आसक्ति में, कहीं कहीं भटक जाते हैं। मन भी ऐसा है। हमारा मन भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डोलता ही रहता है, भटकता ही रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मन और दृष्टि ये दोनों ही परमात्मा की चरणारविंद में, भगवान के चरणों में अगर पहुंच जाती है, तो फिर हमें बहुत साधना करने की या बहुत तप करने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा का मिलन तुरंत हो जाता है। कहीं मत जाओ, फिर हो गया। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्थान है भगवान की कथा को सुनना। अगर हमने भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर लिया, हमने भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना प्रारंभ कर लिया, तो ये समझ लो कि परमात्मा को फिर मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान तुरंत मिल ही जाएगा। इन श्रवण शक्ति के द्वारा परमात्मा को भीतर उतारा जाता है। और जब श्रवण शक्ति हमारी प्रबल हो जाए, हमें सुनने पर, कथा सुनते 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 आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपकी रोमावलियां भी खड़ी हो जाती हैं, रोम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका हृदय रोने लगता है। कभी कभी कथा सुनते सुनते आप मुस्कुराने लगते हो। कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका ध्यान भटक सा जाता है। कभी कभी कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम भगवान के भजन में बहुत डूब गए हैं। कभी रोमावली खड़ी हो गई, कभी ध्यान परमात्मा में लग गया, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये कथा सुनने के बाद जब हमारी ये दशाएं होने लगती है, तो ये समझ लें कि वो साधारण जीव नहीं रहता, वो भी श्री स्वामी समर्थ कहते हैं कि वो संत ही बन जाता है। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा, चोलप्पा तू मेरे पास में होने के बाद भी तू मेरा नहीं हो पाया। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के करीब होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। आपका विश्वास आपके परमात्मा के प्रति जागृत ही नहीं हो पाता। एक पड़ोसन
तुम्हारे कहने से पशुपति व्रत करती है और उसका काम हो जाता है, और तुम 2 से 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी, इसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण केवल एक है, उस पड़ोसन ने तेरी बात पर, तेरी वाणी पर, तेरे शब्द पर विश्वास किया, इसलिए उसका काम हो गया, और तू विश्वास को डोल गई। तेरा विश्वास प्रबल नहीं हो पाया, तेरा भरोसा पक्का नहीं हो पाया। अगर भरोसा पक्का हो जाता तो परमात्मा मिल जाता। आप इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने आए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। आप इतनी आस और विश्वास लेकर आते हो, आप इतना भरोसा लेकर आते हो, आप इतना विश्वास के साथ में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हो। कहीं ना कहीं आपके भीतर शंकर तो होगा, कहीं ना कहीं आपके भीतर शिव तो होगा। आज के ज़माने में किसी को शादी में जाने की फुर्सत नहीं है, अपने रिश्तेदार के यहाँ कोई 2 दिन जाने को तैयार नहीं होता। शादी होती है तो लोग एक दूसरे को भेज देते हैं, तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें आप स्वयं नहीं आते, आपके भीतर जो महादेव बैठा हुआ है वो महादेव आपको यहाँ तक लेकर आ जाता है। आप स्वयं नहीं पहुँचते, पर जो शिव तत्व, ऐसा कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके भीतर शिव नहीं है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा तो भगवान दौड़ कर आए। हाथी का पांव छुड़ाने के लिए भगवान ने सबसे पहले सुदर्शन चक्र उठाया, और किसको मारा? जम के बोलो, हाथी को मारा कि मगर को मारा? मगर को मारा। सुदर्शन चक्र उठाकर मगर का शीश काट दिया और मगर मर गया। हाथी ने भगवान के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, ये बताओ, आप मेरा कल्याण करने के लिए आए थे, तो आपने सबसे पहले मगर का कल्याण क्यों करा? पहले मेरा उद्धार करना था, फिर मगर का उद्धार करना था। तुमने मेरा उद्धार ना कर कर मगर का शीश काटा, और मगर बैकुंठ चले गया, मगर का उद्धार कर दिया। आखिर कारण क्या था जो तुमने मुझे छोड़कर, हाथी कह रहा है मुझे छोड़कर, तुमने मगर का साथ दिया और मगर का उद्धार कर दिया? भगवान कहते हैं, हाथी तू मेरा भजन कर रहा था, तू मुझे पुकार रहा था, तू मेरा मंत्र जप रहा था, तू मेरा नाम जप रहा था, और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। जो भजन करने वाले का पांव पकड़ लेता है, भगवान सबसे पहले उसी का उद्धार कर देते हैं। हाथी का उद्धार बाद में करा, पहले मगर का उद्धार करा, क्योंकि उसने हाथी का पांव पकड़ा था, और हाथी भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था। आप संतों के चरण पकड़ते हो, संतों के चरणों को प्रणाम करते हो, भगवान के चरणों को प्रणाम करते हो, घर के बुजुर्गों को, माता पिता को, घर के बड़ों को प्रणाम करते हो, नमन करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उनके भजन का जो बल बड़ा है, उनके चरण हम पकड़ेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। हमने भजन के बल को बढ़ाया, और जब भजन का बल बढ़ता है तो अपने आप सुख की अनुभूति होने लगती है। जो व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो व्यक्ति कभी सत्संग को ठीक नहीं समझता, प्रवचन में भी उसको ढोंग नजर आता है, मंदिर में उसको छल नजर आता है, भगवान की शरणागति में उसको केवल व्यापार नजर आता है, ऐसे व्यक्ति का संग जिंदगी में मत करना। अगर कोई भगवान के मंदिर जा रहा है, भगवान के भजन में जा रहा है, भगवान की शरणागति में जा रहा है, तो उसका क्षण भर का सत्संग भी अगर हमने कर लिया तो हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। राजा हरिश्चंद्र, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था तारामती, राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य का पूरा कार्य देखते थे।
पूरे राज्य का कार्य राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं, और पूरे राज्य का कार्य देखते देखते राजा हरिश्चंद्र कभी सत्संग में नहीं जाते थे। उनका मन राज कार्य में लगा रहता था, सबको संभालने में लगा रहता था। कर्म को वो प्रधान मानते थे। और हम भी इस व्यासपीठ से कहते हैं कर्म प्रधान है। आपकी मेहनत आपको तरक्की दे जाएगी। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ना, किसी के पास जाकर मत बैठना कि कोई तुम्हारा भाग्य बदल देगा। दुनिया में भाग्य बदलने वाला केवल आपका कर्म है और देव अधिदेव महादेव हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ में बाबा पर विश्वास करेंगे तो आपका भाग्य बदल सकता है। बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका भाग्य बदल दे। आपकी मेहनत आपका भाग्य बदल सकती है, आपका कर्म आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी लगन, आपका उत्साह आपका भाग्य बदल सकता है। घर में बैठे रहो और सोचो कि बस कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा भाग्य बदल दे, तो घर में बुजुर्ग माँ भी कह देती है, पिता भी कह देते हैं कि थोड़ी मेहनत कर, जा दुकान पर बैठ, थोड़ी मेहनत कर, भाग्य बदल जाएगा। घर में बैठे रहने से भाग्य नहीं बदलता, थोड़ी मेहनत करोगे तो भाग्य बदलेगा। स्वयं भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तुम कार्य करे जाओ, फल की इच्छा मत रखना, मैं स्वयं फल प्रदान कर दूंगा। आप तो केवल अपनी मेहनत में लगे रहिए, अपने भजन में लगे रहिए। राजा हरिश्चंद्र राज्य देखते थे पर सत्संग में कभी नहीं जाते थे। धर्मपत्नी तारामती रोज सत्संग में जाना चाहती थी, रोज प्रवचन सुनने जाना चाहती थी, रोज कथा सुनने जाना चाहती थी। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती शंकर की उपासक थी, भगवान का भजन करती थी। उसका मन कथा में बहुत लगता था। वो मंदिर जाए चाहे ना जाए, बस कथा में जरूर जाना है उसको। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन कथा में बड़ा लगता है। हम मंदिर जाएं ना जाएं, हम लोटा भर के जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर जैसे ही टीवी पर बस कथा 1 बजे चालू हुई, आस्था चैनल पर जो शिव पुराण की कथा मिली और तुम्हारा मन कथा में लगा। कई कई ऐसे हैं जिनका मन कथा में रमा है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो रात्रि को सोते सोते भी आधा घंटा कथा सुनकर सोते हैं। कोई कोई ऐसे हैं 15 मिनट जब तक वो कथा हेडफोन में, कान में, मोबाइल पर 5-10 मिनट नहीं देख लें तब तक उनको नींद भी नहीं आती। उनका चित्त लगा है कथा, उनका मन लगा है कथा। अब राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती के मन में बस केवल कथा थी, सत्संग था, प्रवचन था, और पति के डर के कारण वो दिन में कथा में जाती नहीं थी। दिन में कभी कथा सुनने नहीं गई, क्योंकि पति चिल्ला देगा, पति अपशब्द कह देगा, कुछ बोल देगा, सत्संग में कैसे जाऊं मैं। और पति मुझे बोलेगा ना तो चल जाएगा, पर जो प्रवचन दे रहा है, जो कथा कह रहा है, जो सत्संग कर रहा है, उसको बोलेगा ना तो दोस्त तो मुझे लगेगा ना। तो तारामती कभी दिन में कथा में गई नहीं। रात्रि को पति सोता, तारामती उठती और चल देती। अब एक दिन रात्रि को राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पानी के लिए आवाज लगाया, सुनती हो, सुनो, मुझे प्यास लग रही है, जरा पानी दोगी क्या। पत्नी उठी नहीं, पत्नी दिखी नहीं। राजा हरिश्चंद्र पलंग पर उठकर बैठा और उसने देखा कि मेरी पत्नी नहीं है। बड़ा गुस्से में लाल हो गया। आखिर यह रात को जाती कहां है। ऐसी गंदी नारी से मेरा विवाह हुआ है। ऐसी नारी जो पति को छोड़कर ना जाने कहां चली जाती है आधी रात को, किससे मिलने जाती है आधी रात को। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, सबसे पहले गलत विचार आते हैं। अच्छे विचार बाद में आएंगे, पहले गलत विचार व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। व्यक्ति के भीतर एक जगह पे रसगुल्ला पड़ा है, गुलाब जामुन पड़ी है,
और एक जगह पर गंदगी पड़ी है, कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। तुम आराम से गाड़ी लेकर जाना, तुम्हारा ध्यान गुलाब जामुन पर, रसगुल्ले पर बाद में जाएगा। सबसे पहले वो जो कुत्ता मरा पड़ा है ना, उस पे ध्यान पहले जाएगा। व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, पहले गलत विचार उसके मन में आ जाते हैं। जैसे ही किसी को देखा, मन में गलत विचार आ गया। अच्छे विचार आएंगे पर बाद में, पहले बेकार विचार आएंगे। अब राजा हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया। उसने विचार करा कि ये कैसी नारी है, अपने आप को ढोंग करती है, प्रपंच करती है, मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथ में चूड़ा पहनती है, पांव में पैजनिया पहनती है, कमर में करधनिया पहनती है, बालों में गजरा लगाती है, होठों पर लाली लगाती है, नैनों में सुरमा लगाती है, और रोज सिर पे पल्लू लेकर मुझे प्रणाम करती है, और ना जाने किससे मिलने के लिए आधी रात को चली जाती है। रात भर राजा हरिश्चंद्र इंतजार कर रहे हैं, पर वो ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं आई, तारामती सुबह तक नहीं आई। राजा हरिश्चंद्र ने विचार कर लिया, आज की रात तो जाने दो, कल पता लगाऊंगा कि यह जाति कहां है, इसके पीछे पीछे जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र का दिन भर राजकाज में मन नहीं लगा, क्योंकि जब मन में गलत विचार आ जाते हैं तो वो नींद उड़ जाती है, अच्छा व्यवहार वो कर ही नहीं सकता। घर में झगड़ा कर कर गया हुआ व्यक्ति दुकान पर नौकर से या ग्राहक से एक बार झगड़ा जरूर करेगा, यह पक्का है। वो झगड़ा करे बगैर मान ही नहीं सकता। जैसे एक लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए, और लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए तो लड़की से पूछा, आपने कोई धार्मिक किताब पढ़ी है कभी? आप धर्म को जानती हो? धार्मिक किताबों का अध्ययन करा है आपने? लड़की ने कहा हाँ करा है। कौन कौन सी किताब का अध्ययन करा है? लड़की ने कहा रामायण और महाभारत का अध्ययन करा है। अच्छा, रामायण आप, मैं आपके लिए चाय लेकर आई, मैं आपका आदर कर रही हूं, सम्मान कर रही हूं। लड़की बोली रामायण यहां देख लो, शादी होने के बाद महाभारत में तुम्हारे घर में दिखा दूं। हम राजा हरिश्चंद्र विचार, दिन भर उनका चित्त नहीं लग रहा, दिन भर उनका मन नहीं लग रहा, दिन भर उनके चित्त वृत्ति नहीं लग रही। आज राजकाज में उनका मन नहीं है राजा हरिश्चंद्र का। और जब राजकाज में राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं, रात्रि हुई, विश्राम करा, पत्नी सोई, बस इसने सोने का नाटक करा राजा हरिश्चंद्र ने। पत्नी रात को उठी, पादुका पहनी, चली। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली, पत्नी का सिर काटने के लिए पीछे बढ़ा। राजा हरिश्चंद्र को लगा अभी नहीं मारूंगा इसको, इसका जो प्रेम करने वाला है ना, उसको भी देख लूं, दोनों का सिर एक साथ काटूंगा। अभी नहीं मारूंगा इसको, पहले उसको भी देखूं और उसको भी मारूंगा। राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे जाने लगे। रानी तारामती आगे आगे जा रही है। तारामती ने, सामने प्रवचन चल रहा था, रात्रि को सत्संग चल रहा था, खूब जोरदार कथा चल रही थी। तारामती ने अपनी चप्पल उतार दी, पादुका उतार कर प्रणाम कर कर अंदर प्रवेश करी और सत्संग में जाकर बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने जो ध्यान लगाकर देखा, ये कहाँ बैठी है, तो देखा सामने भगवान का प्रवचन चल रहा था, भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तारामती उसमें जाकर बैठी और भगवान का भजन करने में लग गई। राजा हरिश्चंद्र की आंख में जल भर गया। मैं इसके लिए गलत सोच रहा था और ये तो भजन में लगी हुई है, ये सत्संग में लगी हुई है। तारामती के पांव की चप्पल जो बाहर रखी थी, अब रानी की कोई पांव की चप्पल साधारण होती है क्या? राजा रानी के पांव की जूतियां, चप्पल
साधारण होती है, उसमें भी हीरे जड़े होते हैं। आज राजा ने क्या करा, राजा हरिश्चंद्र ने रानी की एक चप्पल को उठा कर ले गया, पेटी में बंद कर ताला लगाकर चाबी को कमर में रखकर अपने कक्ष में तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गया। रानी तारामती भजन में डूबी हुई थी, सत्संग में डूबी हुई थी, संकीर्तन में डूबी हुई थी। सत्संग में रानी तारामती डूबी हुई है, भजन में डूबी हुई है। उसको नहीं मालूम कि मेरी चप्पल कोई ले गया। आपके साथ भी ये हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा। तुम मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम मंदिर में पूजन कर रहे हो, तुम कथा श्रवण कर रहे हो, तुम सत्संग में लगे हो, तुम भगवान के दर्शन करने में लगे हो, और कोई तुम्हारी चप्पल ले गया। राजा हरिश्चंद्र ले गए अपनी पत्नी की चप्पल को उठाकर, जो हीरे से जड़ी हुई थी। एक चप्पल, एक वहीं पड़ी है। पेटी में बंद कर दिया, ताला लगाकर चाबी को पलंग पर रख लिया तकिए के नीचे। तारामती सत्संग कर कर जब उठी, घर जाने लगी तो अपनी पाँव की मोजड़ी, अपने पाँव की चप्पल, जूता ढूंढने लगी। जितने लोग प्रवचन में आए थे, सत्संग में आए थे, सब ने पूछा, रानी क्या हो गया? मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, मेरी जूती नहीं मिल रही, मेरी मोजड़ी नहीं मिल रही, ना जाने कहाँ चली गई मेरी पादुका। एक पादुका है पर एक नहीं मिल रही है। रानी तारामती, आप रोज भगवान से कहती हो ना, कथा में जब बैठती हो, कथा सुनने जब बैठती हो, और कथा के बीच में जब निवेदन करने का मन होता है, जब नमन करने का मन होता है, तारावती तू भगवान से क्या मांगती थी? बोल, शंकर से क्या मांगती थी? तारावती ने कहा, मैं रोज महादेव से कहती थी, महादेव ऐसी कृपा करना कि एक बार मैं जोड़े से प्रवचन सुनूं, जोड़े से कथा सुनूं, जोड़े से सत्संग करूं, ऐसी कृपा कर देना। तारामती बोली, अब वो जोड़े से प्रवचन तो नहीं हो पाए, मालूम पड़े चप्पल का जोड़ा भी बिगड़ गया। अब वो प्रवचन तो नहीं मिले जोड़े से, पर वो चप्पल का जो जोड़ा था, जूती का जो जोड़ा था, मोजड़ी का, पादुका का जो जोड़ा था, वो भी खाली रह गया, एक पड़ी रह गई। अब करूं तो करूं क्या? घर जाऊंगी, सुबेरे राजा हरिश्चंद्र देखेंगे मेरे पांव की पादुका सामने, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र पूछेंगे कि एक मोजड़ी कहाँ गई, हीरे जड़ित, रतन जड़ित, सोना जड़ित, वो पांव की चप्पल कहाँ गई? क्या जवाब दूंगी मैं? चिंता मत करो रानी, भगवान की कथा में वो बल होता है कि भगवान किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता है। तो ये तो चप्पल है, इसकी जोड़ी कहां से तोड़ गई? किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता भगवान। कथा में, सत्संग में जिसने अपने आनंद के लिए, जिसने अपने भाव के लिए शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से, सात्विक प्रवृत्ति से जिसने कथा करवाई होती है, जिसने शुद्ध विचार से प्रवचन सुना होता है, जिसने सात्विक प्रवृत्ति से कथा को सुना होता है, उसका भगवान कभी बुरा नहीं करता। जिसने लोभ, लालच, वासना, आसक्ति, तृष्णा या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कथा, सत्संग, प्रवचन कराया होता है, तो बाद में उसको दुख भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। आप रानी क्यों चिंता करती हो? आपको दुख नहीं होना चाहिए रानी, भगवान किसी के जोड़े को नहीं तोड़ता। चलो वापिस प्रवचन में बैठते हैं। जो प्रवचन में बैठे, भगवान का भजन गाना प्रारंभ करा, भगवान पर जो भजन गाना प्रारंभ करा, रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव आप किसी का जोड़ा नहीं बिगाड़ते, मेरी चप्पल ना जाने कौन ले गया, राजा को मालूम पड़ेगा, रात को प्रवचन में कैसे आऊंगी महाराज। बस इतना तो कहना था। इतनी देर में रानी जो बाहर निकली तो चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया रानी को। चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया रानी को। रानी ने चप्पल पहनी, तुरंत भागकर भवन में पहुंच गई। जैसे ही रानी भवन में पहुंची, भवन में पहुंचते से ही राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी से कहा, तुम्हारी पांव की चप्पल का जोड़ा कहां है? रानी तारामती ने कहा, वो रहा। राजा हरिश्चंद्र उठे, उठकर देखा तो चप्पल जैसी थी वैसी की वैसी जोड़े की चप्पल सामने पड़ी हुई थी। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, ये चप्पल तुम्हारे पास कहां से आ गई? रानी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, तुम्हारे सत्संग करते समय एक चप्पल चुराकर मैं लेकर आ गया था, चलो मैं दिखाता हूँ। पेटी खोलकर जो चप्पल दिखाई तो रानी ने राजा से कहा,
एक चप्पल के लिए मेरे महादेव को वहां तक आना पड़ा। गजब हो गया, गजब। मात्र एक पादुका देने के लिए, एक चप्पल देने के लिए मेरे महादेव को करुणा करना पड़ी। राजा की आंख से जल भर गया। रानी, कल से मैं भी सत्संग में चलूंगा। रानी ने राजा के चरण पकड़कर कहा, मैं महादेव से रोज मांगती थी कि जोड़े से सत्संग सुनूं, जोड़े से प्रवचन सुनूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। प्रवचन में जब राजा रानी बैठे तो राजा ने रानी से कहा, क्या ये कथा, क्या ये प्रवचन, क्या ये कथा हमारे घर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? राजा ने अपने घर में कथा रखी, प्रवचन रखा। राजा सिंहासन पर बैठकर कथा नहीं सुने, राजा कोई आसन लगाकर कथा नहीं सुने। रानी अंदर बैठकर सत्संग कर रही थी और राजा चप्पल के, जहां लोग चप्पल छोड़ रहे थे, जहां लोग चप्पल खोल रहे थे, राजा उस दरवाजे पर बैठकर जितने लोग अंदर जा रहे थे उनके चप्पल को अपने कपड़े से पोंछकर उस मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ा रहे थे। इतनी देर में देव अधिदेव महादेव वहां प्रकट हो जाते। महादेव सामने आकर खड़े हुए। महादेव एक बूढ़े का रूप लेकर आए और बूढ़े का रूप लेकर आए महादेव। उनके पांव में चप्पल नहीं थी, पादुका नहीं थी। पादुका नहीं तो राजा ने कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, रुको जरा, तुम चप्पल पहनकर नहीं आए, तुम जूता पहनकर नहीं आए, और तुम भी ऐसे आ गए, और तुम्हारे साथ में जो अम्मा है, तुम्हारे साथ में जो आई है, तुम्हारे साथ में जो माता जी हैं बूढ़ी, वो भी पाँव में पादुका पहनकर नहीं आई, चप्पल पहनकर नहीं आई। इतने में महादेव तो बूढ़े के रूप में थे। उन्होंने कहा, हमारे पास में पादुका नहीं थी, इसलिए कथा में हम आ रहे थे ना, सत्संग में हम आ रहे थे ना, इसलिए हम पादुका छोड़कर आ गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी पादुका नहीं है, कोई बात नहीं, लाओ तुम्हारा चरण दो। महादेव पार्वती जी को देखे, आज चप्पल पहनी आते तो चरण देने की जरूरत नहीं पड़ती, चप्पल छोड़कर आ गए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने महादेव का चरण अपनी जंघा पर रखा और उसको कपड़े से पोंछ रहा है। कृतार्थ हो गया राजा, कृतार्थ, धन्य हो गया। आज भी राजा हरिश्चंद्र के उस संवाद को, पादुका के संवाद को हमारे सनातन धर्म में निभाया जाता है। गजानन महाराज जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री स्वामी समर्थ का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। संत एकनाथ जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री नामदेव जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। आज पादुका का स्पर्श क्यों किया जाता है? क्योंकि परमात्मा भी अपने चरण की रज अपने भक्तों को सत्संग के माध्यम से दे देता है। आपको लगता है कि शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, कई सालों से ये शिव पुराण वाचन कर रहे हैं, भरोसा कहता है आप अकेले कथा में नहीं आते, कहीं ना कहीं मेरा महादेव भी पार्वती को लेकर बैठा मिलता है इस शिव पुराण। कितना पानी गिरा, कथा चालू नहीं हुई उसके पहले। बोलो सही से, बोलो सही है। आंधी तूफान चला, कीचड़ कीचड़ हो गया, पानी पानी हो गया, व्यवस्था अव्यवस्था हो गई। पर कथा जब से चालू हुई तब से महादेव आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि महादेव बैठकर कथा श्रवण कर रहा है। आता है वो, आपको लगता नहीं, लगता हमको नहीं मालूम, पर हमारा विश्वास कहता है। फिर निवेदन करेंगे, जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए बड़ी सी जगह में एच बना होता है, क्या बना होता है? चूने से उसको एच बना देते हैं। हेलीकॉप्टर चलाने वाले को मालूम है कि ये एच बना हुआ है, वो चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद उस एच पर लाकर हेलीकॉप्टर को खड़ा कर देता है। उसी तरह मेरा महादेव भी सब दूर घूमता है और जहां शिव महापंडाल शिव महापुराण का लगा होता है वो भी नंदी को उतार कर नीचे बिठा देता है। ये शिव तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा है। कितना दान धर्म
अकोला नगर के लोग और आसपास के गांव के लोग कर रहे हैं कितना। रात्रि को कोई फ्रूटी बांट रहा है, कोई पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई बिस्कुट, कोई हलवा। कल रात्रि को कोई रवे का हलवा लेकर आ गए, इतना घी उसमें, देसी घी, और ऐसा हलवा बट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा। थोड़ी दूर जाओ तो भंडारा चल रहा, कहीं गौशाला में भंडारा चल रहा, कहीं यहाँ भंडारा चल रहा। लोगों का जहाँ मन पड़ रहा वहाँ दे रहे, खिला रहे, प्रेम से खिला रहे, आनंद से। ये लाखों लोगों की व्यवस्था करना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। ये लाखों लोगों की व्यवस्था करना केवल महादेव के बस की ही बात है। आप अपने बुद्धि से ये निकाल देना कि कथा आप करा रहे हो या कथा के यजमान आप हो। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि कथा का यजमान कोई होता है। शिव पुराण तो कहती है जब पहली बार शिव पुराण की कथा चंचुला देवी ने बिंदुक के लिए कराई थी, तब भी शंकर भगवान और पार्वती जी यजमान बने थे, तो यजमान के रूप में आज भी वही बैठे होते हैं। भले चौरसिया जी यजमान बन गए, दुबे जी यजमान बन गए, पर यजमान तो मेरा देव अधिदेव महादेव ही है। वो कैसे करा रहा है, कैसे साधता है, क्या करता है, बस वो करा रहा है और वो कर रहा है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई सामर्थ्य।